टॉपिक है, मैंने आज विदेशवास बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको, अब ये होता है कि हमारे पास कोई जातक क्यों आया है, ये कैसे पता लगे, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारे पास आया क्यों है। अगर हम फर्स्ट 2 बातें बोल दें, सारी स्टोरी वो खुद सुना देता है हमें। सीधी सी बात है, पहली 2 या 3 बातें आप बोल दें, सारी स्टोरी वो खुद बताएगा आपको। लेकिन पहली वो 2 या 3 बातें, पहली चीज तो इंट्यूशन, मैंने हमेशा बोली है कि आपकी इंट्यूशन कैसी है, कैसे आप उसको देखते हो। कुंडली को आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, आपका केतु कितना स्ट्रोंग है कुंडली के अंदर, गुरु कितना स्ट्रोंग है, या आपका सत्व कितना बढ़िया है, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसा पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे विचार हैं, कैसी वाणी है आपकी। इस पर तो पहली चीज डिपेंड करती है। दूसरी चीज डिपेंड करती है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है ज्योतिष के अंदर, क्या आप प्रेडिक्शन दो, या आप कितनी कुंडलियां देखते हो डेली बेस पे। ये 1-2 दिन पहले मेरे पास चार्ट आया था, मैं नहीं बताऊंगी इसमें आप लोगों को एक बार देखना है कि मेरे वही तरीके हैं, मेरा कोई तरीका नहीं है, मेरा एक ही तरीका है, बीसीपी, दशा, गोचर, यही तरीका है मेरा। मरकरी, आपने देखा होगा मैंने इतनी कुंडलियां बनाई आज प्रेडिक्शन में। मैंने कहीं अस्त, उच्च नीच तो एक टॉपिक समझाना था आपको मुझे, कहीं वक्री, कहीं मारक, योग कारक, त्रिषडाई का स्वामी, ये उच्च का हो गया भाई, नीच का हो गया, ये सब डिस्कस किया। अस्त, अस्त पे तो बहुत दिमाग खराब रहता है लोगों का। अस्त, वक्री, वक्री क्या उल्टा हो गया भाई, ठीक है। ये टॉपिक छेड़े हम, मतलब मैंने छेड़े, उच्च का तो हमने आज बोला, सिर्फ मैंने ये टॉपिक तो कभी नहीं छेड़े। प्रेडिक्शन जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि कोई ग्रह उच्च का आ रहा है, नीच का आ रहा है। वो प्रेडिक्शन करने के तरीके हैं कि अगले जातक का स्वभाव कैसा है, उसका नीच का शुक्र, नीच का शनि, नीच का मंगल क्या वैसा फल दे रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे मून है, मरकरी रेट्रो, केतु, राहु, वीनस, गुरु और शनि, हो गए 9 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा रह गया, सूर्य रह गया क्या, सूर्य, मरकरी यहाँ पर है ना, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। ये एक चार्ट है जो कल या परसों मैंने देखा। 99 बॉर्न है, नवंबर 99, और दशा चल रही है इनकी मून, मून में महादशा मून की है, और अभी मून में इनका चल रहा है शुक्र, और दिसंबर के बाद मून में आ जाएगा सन, जो खत्म है लास्ट पीरियड ऑफ मून महादशा। उसके बाद शुरू होगी मंगल की जून से, ठीक है। ये एक चार्ट है। कल 2 दिन की प्रेडिक्शन देखनी, गोचर अपने दिमाग में सोचो, मैं नहीं बताऊंगी, सबको पता 2 दिन में भी बड़े ग्रह कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। 99 बॉर्न है, 99 में बीसीपी से हम कैलकुलेट करते हैं तो 2011 और 2023 सेकेंड हाउस एक्टिवेशन हो गया नवंबर से 13 तारीख से। पिछले साल क्या चल रहा था, लगन एक्टिवेटेड। जब लगन एक्टिवेटेड, लगन से संबंधित इवेंट, लगन से संबंधित मतलब 12 साल के बाद आपका चेंज है, लगन एक्टिवेट है तो 13 नवंबर का बर्थडे है, और नवंबर दिवाली से, बस 13 नवंबर तो अभी गई है, उससे पहले तो लगन एक्टिवेटेड। तो मैं पिछले 1 साल की प्रेडिक्शन करूंगी, आपके साथ क्या हुआ, नेचुरल है ना। फ्यूचर को कैसे पता है, उसको तो पास्ट ही पता है अपना कि उसके साथ क्या हुआ पिछले 1 साल के अंदर। लगन एक्टिवेटेड, मून में शुक्र और मून में सूर्य। पहला पॉइंट मैं इसको क्या बोलूं, देख लो, पहला पॉइंट इसको मैं क्या बोलूं। अभी 25 साल के हो गए ना। हाँ हाँ, तो फिर सेकंड हाउस, हाँ, लेकिन सेकंड हाउस एक्टिवेट हुए 13 नवंबर को। तो अपन पास्ट का डिस्कस करेंगे, तो लगन एक्टिवेटेड है। बीसीपी दशा मैंने आपको बता दी, सॉरी दशा, मून में शुक्र
और शुक्र खत्म हो जाएगा दिसंबर में, और मून में सूर्य है, तो मैं मून में शुक्र ही प्रिडिक्ट करूंगी, सूर्य तो फ्यूचर बताऊंगी। मैं क्या बोलूं इसको, ये मेरे पास क्यों आया है? क्या दिमाग में आ रहा है कि मेरे पास आया क्यों है? ये सब चीजें लगाना जो मैंने सिखाई है, मैंने एकदम सही खोल दी कुंडली उसको 2 ही सेकंड में। राहु चल रहा है क्या कहीं? आप फादर क्यों बोले? चंद्र महादशा, अब 10 साल में फादर से संबंधित इवेंट होगा, पिछले 1 साल में क्या होगा अपने को प्रिडिक्ट क्या करना है? पिछले 6 महीने 8 महीने, 6 महीने 8 महीने क्या दिखाएंगे? 6 महीने 8 महीने दिखाएंगे बीसीपी, अंतरदशा और गोचर। अब मैं बोलूं फादर, इन्होंने बोला फादर, गलत नहीं है, लेकिन चंद्रमा तो 10 साल के लिए चल रहा है ना, तो 10 साल का बोलो भाई आपके फादर के साथ कुछ हुआ है। हाँ, मून में मून चल रहा होता प्रिडिक्शन सही था, पर अभी तो नहीं चल रहा ना। ये मून में राहु चल रहा होता तो प्रिडिक्शन ठीक था, लेकिन मून में शुक्र चल रहा है, मैं फादर क्यों बोलूं? मैं फादर कैसे बोलूं? देश विद देश काल पात्र, ये जरूर देख लेना, 25 साल का बच्चा है ये। 7th और 12th से रिलेटेड कुछ इसको कहीं बाहर जाना है, बोलो इवेंट बोलो, 7th बाहर जाने की अच्छा सोच रहा है क्या? अच्छा, और अपनी जॉब वगैरह के लिए देखो कितना देर लग रहा है ना, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे को 2 मिनट लगी थी। मून क्या है? मून क्या है? और पहली चीज क्या है? माँ तो गई बाद में, पहले क्या है? मून में शुक्र चल रहा है। शुक्र कहाँ बैठा है? 11th हाउस। और मून कहाँ बैठा है? दिक्कत किसकी है? पैसे की। पता है मेरा फर्स्ट जो अंदर से चीज आई थी ना, वही तो बोलो ना, उसको बोलो जो फर्स्ट चीज आई है वही तो बोलनी है भाई। दूसरी चीज दूसरी चीज दिमाग ही तो नहीं लगाना, इंट्यूशन लगानी है। वो एक मेरे फर्स्ट टाइम ये था, पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दिमाग लगाया तो फिर तो भगवान ने आपको इंट्यूशन दी है भाई। फर्स्ट चीज जो दिमाग में आई है वो बोलो, ये सिखा रही हूं मैं। तो पहली चीज, इस मून में शुक्र में पैसे नहीं इकट्ठे कर पाया, पर तो हो गया लॉस ऑफ लॉस, राइट? वीनस आप यहाँ पे देखो, नीच का वीनस मरकरी ट्रांसफॉर्मेशन में बैठा उसका स्वामी विद रेट्रो। जब शुक्र आया तो खर्चे बढ़ गए भाई, इसके इकट्ठे ही नहीं हो रहे लाभ। इसका साथ कोई ना कोई सडन इवेंट आ रहा है, अभी बताया मैंने ये चीज तो, कि कोई सडन इवेंट आ रहा है, पैसे खर्च हो रहे, इकट्ठे नहीं, मून इकट्ठे नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज, मून क्या कारक है? किसी ने गोचर नहीं देखा भाई, गोचर देखा ही नहीं। शनि राहु, मैंने लिखा इसीलिए तो नहीं, वो तो दिख जाता अगर मैं लिख देती तो, अगर मैं लिखती तो दिख जाता, माइंड में देखना था ना। केतु पैसे इकट्ठे होने देगा? तो मैंने क्या बोला था, गोचर नहीं लिखूंगी, गोचर अपने दिमाग में सोचो, किसी ने नहीं सोचा, ठीक है? वो तो अब शनि यहाँ पे बैठा है, मानसिक पीड़ा दे रहा है, मून की दशा चल रही है, डिप्रेशन है कि नहीं है? लगन एक्टिवेटेड है बीसीपी में, लगन का स्वामी मंगल गया 2nd हाउस में मून के साथ में, मून डिप्रेशन। लेकिन एक्टिवेट भी तो होना चाहिए ना। कोई ग्रह फल कब देगा? पूरा जीवन डिप्रेशन में रहेगा। जब इनके पीरियड चलेंगे, या तो बीसीपी है या दशा है या गोचर है। ऐसे तो राहु 9th हाउस में है तो पिताजी से दूरी दिखाता है। कब दिखाता है ज्यादा स्ट्रॉन्गली? जब राहु का या 9th हाउस के स्वामी का पीरियड है। ऐसे तो पूरे जीवन तो ग्रह नहीं रहते ना। तो ये पहली चीज पैसे नहीं है, दूसरी चीज डिप्रेशन है। 5th हाउस में राहु, 25 साल का लड़का, ब्रेकअप नहीं हुआ होगा, 25 साल का लड़का है, चीटिंग हुई है कि नहीं हुई है ब्रेकअप में? चीटिंग राहु की वजह से हो रही है। राहु का गोचर,
25 देश काल पात्र नहीं देखना क्या? 35 साल के भाई के बोलूंगे भाई तेरा ब्रेकअप हो रहा है? 25 साल के बच्चे के तो बोल ही सकती हूँ ना। मैंने बोला देश काल पात्र जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने ईयर लिखा है यहाँ पर जानबूझ के, ताकि आप ईयर कैलकुलेट कर लो कि बच्चा किस एज का आपके पास आ रहा है। 25 में तो ब्रेकअप होगा ना, चीटिंग होगा। हाँ चीटिंग होगा। अब यहाँ पे राहु आने वाले हैं, गोचर के कहाँ आने वाले हैं? पास तो प्रेडिक्ट कर दिया आपने पास प्रेडिक्ट कर दिया और बैंग ऑन, ठीक है। मार्च सेकंड हाउस, गालियां कम दे लिया करो। कह रहे मैम देता हूँ फ्रस्ट्रेशन में, दोस्तों के सामने बहुत गालियां देता हूँ, कम दे लिया करो भाई, पैसे तभी इकट्ठे होंगे तुम्हारे, ठीक है। अब गोचर के केतु यहाँ आने वाले हैं, गोचर के मार्च अप्रैल 2000, राहु यहाँ आने वाले हैं और शनि महाराज यहाँ आने वाले हैं। 3 ही ग्रह देख लो दिक्कत देने वाले, गुरु तो ब्लेसिंग देने वाले हैं, 3 ही बहुत है, ठीक है। केतु यहाँ ब्रेक इन करियर, स्थान परिवर्तन, शनि है पाइसिस में है, कोई नया स्टार्ट दे सकते हैं आपको रिलेशनशिप में, ठीक है। ब्रेक इन करियर, जॉब छोड़ने का सोचा, अगर आपने जॉब छोड़ने का सोचा तो मार्च अप्रैल में आपकी चेंज हो रही है जॉब, लेटर दे दिया है मार्च अप्रैल में मेरा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। पर ये विदेश भी जा सकता है। हाँ, पर विदेश हर बार, मैंने कहा ना स्थान परिवर्तन हर बार विदेश नहीं होता। जब तक मैं बता रही हूँ, जब तक 12th का संबंध ना बने हर बार स्थान परिवर्तन विदेश नहीं होता। तो ये बोला कि मैं लेटर दे चुका हूँ, चेंज होने में जो भी इनका पहले जो प्रोसीजर होता है, मैं मार्च अप्रैल में ये शहर छोड़ दूंगा। मार्च अप्रैल जो भी मंथ लगेंगे, बट चांस मार्च अप्रैल में है। अब बताओ कुंडली खोलने में कितनी देर लगी? सिखाया है, पिछली 4 क्लास से एक ही चीज सिखा रही हूँ, इंट्यूशन। पहली चीज जो हिट करे आपको, पहली चीज, जैसे इनको हिट की पर ये बोले नहीं, दिमाग लगा लिया। हाँ, पहली चीज जो आपको हिट करे ना, दैट मोमेंट, वो आपको भगवान दिखा रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। गलत सही शुरू में गलत होगी भाई, धीरे धीरे अपने आप पकड़ बनने लग जाएगी। बेसिक रूल है ये तो। और बहन भाई केतु 3rd हाउस में, उसके बाद संतान होगी क्या? भाई होगा क्या? अकेला संतान है अपनी फैमिली का। मैंने पूछा तुम्हारे भाई बहन नहीं है ना? केतु 3rd हाउस में तो वो भी खत्म हो जाता है ना ब्रेक। हाँ, तो उसके बाद बहन भाई कोई नहीं होता नीचे, आप लास्ट होते हो, मैक्सिमम टाइम आप लास्ट होते हो। और कोई इसको डिनाइल कर रहा है, डिस्पोजिटर कोई डिनाइल कर रहा है, देखो बात अलग है, पर मैंने बोला आपके बाद कोई बहन भाई नहीं है, आप लास्ट कर, मैं एक ही हूँ। मैं इतनी प्रिडिक्शन देनी, क्या वो बंदा आया ही इसीलिए है? आप सब बोल दो। नेचुरल ना, कुंडली दिखाने आए तो परेशान होकर ही आए हैं कि मैडम कुंडली देख लो, बहुत परेशान है। अब परेशानी तो आपको निकालनी है ना। मैं ये क्यों सिखाती हूँ परेशानी निकालना, या स्वभाव देखना, या नेचर देखना? रीजन तो दशा पकड़ो और कुछ भी बताओ तुम्हारा ये चल रहा है, पर जब परेशानी वो दशा उसको कर रही है, मरकरी रेट्रो है स्कॉर्पियो के अंदर, बुद्धि कैसी है, उल्टी चीजों की तरफ जल्दी जाएगी, तामसिक राशि है, तमस। हाँ वही तो कह रही हूँ, अपना काम क्या, इनको पकड़ना। कुंडली आए, प्रॉब्लम बता दी, पहले वो तो सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन क्यों मैं तो बताती नहीं, साफ क्लियर बोलो। इसकी तो जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ। तो मैंने बोला एक मतलब स्कॉर्पियो में जाके बैठ गया, वही तो कह रही हूँ, उसकी जिंदगी पूरी जिंदगी में चेंज रहेगा ही, क्योंकि 8th स्वामी यहाँ बैठ गया। इसको क्यों दूं मैं उपाय? मतलब ये क्या एक वो बन गया है कि ज्योतिष क्या चमत्कार, जादू। सीरियसली लोग मेरे पास आते हैं, मतलब लिटरली मैडम कोई उपाय बताओ तो सुबह तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तांत्रिक थोड़ी है भाई, ज्योतिष है, ठीक है। मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, जब भी ऐसी कुंडली, डिप्रेशन में बच्चा चल रहा हो, कोई भी बच्चा अपने आप स्ट्रगल कर रहा है अपने आप से ना, तो उसमें मरकरी क्या है? बुद्धि, लगन में बैठा है। लगन का स्वामी क्या है? मार्स। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस क्या है? मार्स। लगन का धागा पहनाओ भाई, सबसे पहले तो उस आदमी को स्ट्रॉन्ग करो ताकि वो लड़ सके, प्रॉब्लम तो आती रहेगी। लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो 11 भाव हावी नहीं होंगे,
लगन वीक होगा तो दुश्मन भी हावी होंगे, स्पाउस भी हावी होगा, फादर भी हावी होगा, बॉस भी हावी होगा, पैसे की दिक्कत भी आएगी। लड़ना किसको है? लगन को। पहली चीज, लगन में जो राशि लिखी है, चाहे कहीं बैठा हो, उसका धागा पे, मतलब स्वामी को ने मंगल, लाल धागा पहनाओ मंगलवार के दिन। पहली चीज। मून है, मानसिक दिक्कत है, मून के स्वामी कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी का मंत्र दो कि रेगुलर हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। अवतार क्या है? कृष्ण जी है ना, मून के स्वामी। हरे रामा चैंट हरे रामा हरे कृष्णा चैंट करो, ठीक है? तो उसको बोलो और बहुत क्लियर बोलो, मून में सूर्य खत्म होगा आपका जून 2025 में, और एक गोचर आ रहा है आपका मार्च अप्रैल 2025 में। मार्च अप्रैल के बाद कुछ चांसेस कम हो, कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मंगल में मंगल शुरू होने वाली है। महादशा मंगल, अंतरदशा मंगल, मंगल सेकंड हाउस में बैठा है। उसके बाद जब वो दशा कम होगी, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कोई भी जातक, कोई भी ज्योतिष, ना तो यहां बैठा मंगल बदल सकता, ना यहां बैठा सूर्य बदल सकता, ना ये धन योग नहीं है तो धन नहीं दे सकता। आपकी कुंडली के अंदर जो योग है खाली उनको, ग्रहों को बैलेंस कर सकता है। बहुत ज्यादा मंगल दिक्कत दे रहा है, गाय को चारा खिलाना शुरू कर दो, मंगल की चीजें बैलेंस करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है कि हम अगर ऐसे तो फिर सारे ज्योतिष करोड़पति होते, सबके संतान होती, किसी को कोई रोग ना होता, सब अपना चार्ट ठीक कर लेते, सीधी सी बात है। हम पहले अपने आप पे करते ना, फिर नहीं करते तो हमारे दोस्त से करवाते, वो भी तो ज्योतिष है। योग ही नहीं है, धनी योग ही नहीं है, नॉर्मल जीवन में इतना पैसा है कि आप जीवन यापन कर लो, कैसे कोई धनी योग बना देगा? ये तो हो ही नहीं सकता कि हम चमत्कार कर दें। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, मैं उपाय देती ही नहीं हूँ, मंत्र दे देती हूँ। सूर्य का है, सूर्य नमस्कार कर लो भाई, सूर्य को जल दे दो, है ना, भगवान राम के जाप कर लो, अवतार के नाम जिनके इजीली अवेलेबल हैं। इजीली अवेलेबल नहीं है तो ग्रहों के दे दो। आपको रेगुलर अपने आप को प्योरीफाई, आप गालियां दे रहे हो, आप तामसिक खाना खा रहे हो, मंगल तमस इतना हाई है, ठीक है, तामसिक राशि 8 नंबर, आप तमस पूरा स्ट्रॉन्ग कर रखे हो, फिर कहते हो आप अट्रैक्ट करोगे, आपका ओरा क्लीन नहीं है, कैसे होगा यार? हो ही नहीं सकता ना। तो मैं तो पढ़ा, इसलिए मैं ज्योतिष पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे, क्योंकि हम जब तक किसी की दशा नहीं है, किसी चीज़ की आप नौकरी नहीं लगवा सकते। नौकरी की दशा है ना, बोल दो ये पीरियड है, ये कर लो, अरे इसने उपाय दिया था, काम बहुत होते हैं मेरे साथ, होते हैं, मुझे टाइम दिख रहा होता है। उनको ये नहीं दिख रहा होता कि हमारा टाइम आया था, उनको ये दिख रहा होता मैडम ने वो उपाय दिया था इसलिए हमारा काम हो गया। फिर तो सारे करोड़पति बन जाओ भाई, सबकी सरकारी नौकरी आ जाए। नहीं होता, जब तक आपका समय नहीं आया है, कोई भी ज्योतिष आपका समय नहीं बदल सकता। किसी का पीरियड बता रही हूँ मैं अगर शनि का, तो जब तक वो आपके कर्म सारे नहीं कटेंगे ना जो आपने कर रखे हैं, टनों तेल बरसा दो आप, शनि महाराज खुश ना होंगे। बहुत ही चैलेंजिंग पत्री है। हाँ, बहुत चैलेंजिंग पत्री है। तो वही मैं कह रही हूँ, हमको समझना पड़ेगा कि नहीं हो सकता। इसको बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, आप एक फ़ोन, मैंने कहा भाई मैं कैसे कर दूँ, मेरे को तो समझ आता है कुंडली कैसे होती है। बस कोई बोलते ना मैंने उसको ये उपाय बताया, अरे उस टाइम उसकी दशा चल रही थी, दशा चली तभी ना। मैंने एक इंस्टाग्राम में उपाय बताया इत्र वाला, मुझे नीचे कमेंट करता मैडम फिर तो आप करोड़पति होंगे। किसने मुझे कमेंट किया कि मैडम ये आप पैसे का उपाय बता रहे आप तो करोड़पति होंगे। मैंने कहा आपको नहीं पता मैं हूँ, मैं करोड़पति हूँ, और क्या बोलूँ मैं उसको। हाँ, स्वाति नक्षत्र आया था ना, तो हाँ, बारिश आ रही थी उस दिन। तो वही क्लोज कर दे इसको। तो वही कह रही हूँ